जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज हम टैली ERP9 का 6 क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे जर्नल वाउचर के बारे में। दोस्तों ये जो टैली का वीडियो चल रहा है सीरीज़, इसमें हम लोग अकाउंटिंग वाउचर के बारे में समझ रहे हैं। पिछले क्लास में हम F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट और F6 रिसिप्ट, ये तीनों वाउचर के बारे में डिटेल्स वीडियो बना चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर के इस वीडियो को ज़रूर देखिए दोस्तों, ताकि आपका टोटली वाउचर अच्छे तरीक़ा से कंप्लीट हो पाए। आज दोस्तों हम बात करेंगे जर्नल के बारे में। शॉर्टकट की होता है F6। एक्चुअली में दोस्तों ये जर्नल वाउचर एक ऑप्शनल वाउचर होता है, जिसमें टैली में आप किसी भी प्रकार की एंट्री कर सकते हैं। इसमें डेबिट एंड क्रेडिट ये दोनों तरह से एंट्री करने के लिए कैश उपलब्ध होता है। तो आप जर्नल को ऑप्शनल वाउचर माना जाता है। इसमें आप किसी भी टाइप की एंट्री आसानी से कर पाएंगे। लेकिन जब सारे वाउचर्स दिए हुए हैं तो फिर जर्नल में हम लोग वैसा एंट्री क्यों करेंगे? तो राइट, जर्नल में वैसी एंट्री नहीं करनी है जैसे पेमेंट की एंट्री हो गई, रिसिप्ट की एंट्री हो गई, एज लाइक। तो हम लोग डेप्रिसिएशन वगैरह हो जाता है, या फिर बैड डेट्स हो जाता है, या छोटा मोटा एक्सपेंसेस हो जाता है, तो उस टाइप की एंट्री हम आसानी से जर्नल में कर लेते हैं। तो जर्नल में आइए देखते हैं हम लोग कैसी एंट्री करेंगे, उसकी क्वेश्चंस क्या होती है, और इसका डेबिट और क्रेडिट हम लोग कैसे करते हैं, और दोनों पार्टिकुलर में कैश को कैसे स्वैप करते हैं। इन सारी चीज़ों पर विशेष चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको क्वेश्चंस बता दें। तो क्वेश्चन जैसे कि मैंने एक रखा है यहाँ पे, डेप्रिसिएशंस ऑन कंप्यूटर 5000। डेप्रिसिएशंस का मतलब होता है हरास। मतलब कोई कंप्यूटर हमने बिजनेस में खरीदा था फिक्स एसेट के रूप में, और उसको मुझे किसी कारणवश बेचना पड़ रहा है, जिसमें मुझे 5000 की लॉस हो रही है, राइट। तो ये 5000 रुपया का जो लॉस हो रहा है, या फिर कोई भी सामान मैंने जो बिजनेस के लिए रखा हुआ था उसको ख़राब होने के एवज में मुझे सोल्ड करना पड़ रहा है, और उसमें मुझे 5000 की जो है वो हरास हो रही है। तो इस एंट्री को हम कहाँ पे करेंगे? क्योंकि मुझे मैनेज करना है अकाउंट्स को, तो ये एंट्री भी होगी। हम इस एंट्री को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं कि 5000 लॉस हो गया तो उसको हम दिखाए नहीं। हम अकाउंटेंट हैं, हमें उस चीज़ को दिखाना होगा कि 5000 का जो लॉस हुआ है उसको हम कहाँ दिखाएं। तो दोस्तों इसके लिए बना हुआ है जर्नल वाउचर। आप आसानी से इसमें जर्नल वाउचर में इसे दिखा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, इसकी हम जर्नल एंट्री करें तो जर्नल एंट्री करने के लिए हमें डेबिट और क्रेडिट पूछा जाएगा, तो हमें DR और CR लिखना है। तो यहाँ पे डेबिट में जो होगा वो डेबिट में होगा डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे जो है आपको 5000 का हरास हो रहा है, तो डेप्रिसिएशंस को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अब क्रेडिट क्या करेंगे? तो किस चीज़ पे हरास हो रहा है आपका? तो कंप्यूटर पे हरास हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्रेडिट क्या करेंगे? कंप्यूटर को कर देंगे क्रेडिट, कंप्यूटर को। अब दोस्तों बात आती है, जब इसे आप जर्नल एंट्री कीजिएगा यानी क्वेश्चंस को बनाइएगा, तो क्वेश्चंस को अगर आप टैली में बनाइएगा यानी F7 में बनाइएगा इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे 2 लेज़र की ज़रूरत पड़ेगी। एक डेप्रिसिएशन की लेज़र चाहिए और एक आपको कंप्यूटर की लेज़र चाहिए। तो ये 2 लेज़र आपको बनाने पड़ेंगे। तो डेप्रिसिएशन का जो लेज़र होगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चला जाएगा, और कंप्यूटर का जो लेज़र होगा वो आपका फिक्स एसेट में चला जाएगा, क्योंकि ये आपके पास संपत्ति थी। तो इन दोनों लेज़र को बना करके तब आप इसे आसानी से जर्नल एंट्री कर सकते हैं F7 में। अब आइए हम लोग टैली को ऑन करते हैं और इसकी एंट्री करके देखते हैं। तो टैली को हम ऑन कर चुके हैं दोस्तों। यहाँ से F7 मैंने प्रेस किया, जर्नल मेरा खुला हुआ है। अब जर्नल में एंट्री करना है आपको। सबसे पहले डेबिट पूछा जा रहा है, तो डेबिट में डेप्रिसिएशन डालना है। तो मेरे पास 2 लेज़र की ज़रूरत पड़ेगी, यानी 2 लेज़र की रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, एक डेप्रिसिएशन और एक कंप्यूटर। तो अगर आपके पास पहले से लेज़र बना हुआ है तो आप आसानी से डाल सकते हैं। अगर नहीं बना हुआ है तो आपके पास 2 तरीके हैं। एक Alt+C करके यहीं से बना लीजिए, नहीं तो एस्केप से बैक जाइए। आपको अकाउंट्स इन्फो में जाना है, लेज़र में जाना है और क्रिएट करना है डेप्रिसिएशन का लेज़र। डेप्रिसिएशन अकाउंट इंटर करेंगे। दोस्तों ये अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि ये आपके लिए हरास है, खर्चा है, और इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। एक लेज़र बनेगा कंप्यूटर का। दोस्तों ये कंप्यूटर का लेज़र जो है अंडर फिक्स एसेट में जाएगा, क्योंकि यह आपकी संपत्ति है, और इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। दोनों लेज़र मेरे पास बनकर के रेडी हो चुके हैं। हम एस्केप से बैक जाएंगे। ट्रांजैक्शन करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, और जर्नल खोलने के लिए आपको F7 प्रेस करना है यहाँ से या फिर कीबोर्ड से।
अब पहले आपसे डेबिट पूछा जाएगा, तो डेबिट में ऑलरेडी यहाँ पे डेप्रीसिएशन का लेज़र आपको दिखाई देने लगा है, तो डेप्रीसिएशन डाल लें। कितना का हरास है? 5,000 का। दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टली 5,000 दिया हुआ है, कहीं कहीं पे ऑल अमाउंट का दे करके और वहाँ पे परसेंटेज में दे देता है। जैसे 1,00,000 का 2% आपका डेप्रीसिएशन हो गया, आपका सामान 10,000 का था, वहाँ 1% डेप्रीसिएशन हो गया। तो इस हिसाब से भी दे रखा हुआ होता है, तो जहाँ पे परसेंट में दिया हुआ होता है उसको आप मेन अमाउंट में कन्वर्ट कर ले, आपको परसेंटेज निकालना आता होगा। यहाँ पे डायरेक्टली अमाउंट दिया हुआ है तो हम 5,000 डाल लेते हैं। इंटर करने के बाद अब क्रेडिट में हम क्या डालेंगे? तो क्रेडिट में हम यहाँ पे कंप्यूटर डालेंगे और इंटर करेंगे। नरेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो नरेशन में कुछ करना नहीं होता है, जो आपको क्वेश्चंस दिख रहा है वही क्वेश्चंस आप लिख दीजिए, बस अमाउंट को आप छोड़ दीजिएगा और यहाँ से इंटर करके फाइनली एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो ये जर्नल एंट्री आपकी बन जाती है F7 में, राइट। अब हमें अगला क्वेश्चन कुछ देखना है। अगला क्वेश्चन है बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? डूबत ऋण। इसका मतलब क्या होता है? डूबत ऋण। बैड डेट्स इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई आप बिजनेस स्टार्ट किए हुए, राइट, और किसी को पैसा दिए, वो पैसा आप सामान सोल्ड करके भी दे सकते हैं या फिर कोई ऐसे भी अगर लेने आया तो आप दे सकते हैं। मतलब किसी भी कारणवश आप किसी को पैसा दिए, ठीक है, 4,000 रुपया, राइट, मान लिया जाए 4,000 रुपया, और वो 4,000 रुपया आपका क्या हो रहा है? डूब रहा है, राइट, एक भी पैसा वापस नहीं आया। ऐसे भी सिचुएशन होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी को आपने पैसा दिया 1,00,000 रुपया, राइट, और वहाँ पे आपका 4,000 रुपया डूब जाता है, बाद बाकी 96,000 यानी 96,000 आपको मिल जाता है। तो ये जो 4,000 जो आपका डूब रहा है, पैसा नहीं मिलने वाला है, ख़त्म हो रहा है पैसा, तो इस एंट्री को बोलते हैं बैड डेट्स। यही एंट्री होता है बैड डेट्स। अगर आपने किसी व्यक्ति को सामान सोल्ड किया 1,00,000 का उधार, राइट, वहाँ से आपको 96,000 रुपया ही रिटर्न आया, आपने 96,000 की एंट्री रिसिप्ट वाउचर में कर ली कि 96,000 रुपया मुझे मिल गया, लेकिन 4,000 रुपया अब आप तबाह हो गए हैं, वो पैसा आपको मिल नहीं रहा है, आपका जो डेटर्स है, देनदार्स है, वो आपसे मिल नहीं रहा है, वो आपको देने वाला नहीं है, समझिए ख़त्म हो गया, वो दिवालिया घोषित हो गया। तो इस हिसाब से वो पैसा जो 4,000 आपका डूब रहा है उसे हम लोग सेटलमेंट करते हैं और उसे बैड डेट्स की एंट्री में एंट्री कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बाइक वगैरह ही खरीदते हैं लोन वगैरह पे, तो टोटल जो लोन अमाउंट हम लोग का बनता है उस अमाउंट में हम कुछ लोन वगैरह नहीं जमा करते हैं, तो बाद में हम लोग सेटलमेंट करते हैं उसे। तो सेटलमेंट करते हैं तो टोटल तो लोन अमाउंट आपका रहता ही है, जो कंपनी के थ्रू बनाया गया होता है, ऑलरेडी उसकी एंट्री की हुई होती है कि आपको कंपनी ने इतना सामान, इतना लाख का या इतना हज़ार का सामान सोल्ड किया है, सर्विस दी है। अब आपने उसको उतना पैसा अगर नहीं दिया, उसमें से कम दिया, तो जो रेस्ट अमाउंट बचता है उसकी एंट्री कंपनी बैड डेट्स में करेगी, राइट, क्योंकि वो पैसा आपका डूब रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग एंट्री करते हैं बैड डेट्स में। इसका हम एग्जांपल्स दे करके हम टैली में भी बताएंगे कि किस तरह से अकाउंट मैनेज किया जाता है। फिलहाल हम आपको बता दें कि बैड डेट्स एक डूबत ऋण होता है, जो आपका देनदार है, आपको पैसा देने वाला है, आपके कंपनी को पैसा देने वाला कोई व्यक्ति है, जो पैसा नहीं दिया, वो लेकर के पैसा रख लिया, तो इस एंट्री को हम लोग जर्नल में कर लेते हैं, यानी F7 में कर लेते हैं। तो कभी भी बैड डेट्स की भी एंट्री होती है तो आप F7 में आसानी से कर लेंगे, यहाँ से F7 में इसकी एंट्री हो जाती है। अब इसकी एंट्री क्या करेंगे? डेबिट और क्रेडिट क्या करेंगे, इसको पहले देख लेते हैं। जर्नल एंट्री डेबिट और क्रेडिट। तो दोस्तों हम लोग डेबिट बैड डेट्स से करेंगे, तो यहाँ पे बैड डेट्स से हम डेबिट करेंगे, बैड डेट्स को डेट्स, और क्रेडिट किसे करेंगे हम लोग? तो जो सन्ड्री डेटर्स है, आपका जो देनदार है अनिल, तो आप डायरेक्ट अनिल का भी नाम लिख सकते हैं, क्योंकि अनिल के यहाँ ही जो फाइनेंशियल आपका पैसा है, तो आप डायरेक्ट अनिल लिख सकते हैं, या नाम नहीं तो सन्ड्री डेटर्स भी लिख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उस पार्टी का नाम पता नहीं होता है जिसको पैसा दिया गया होता है, और वो लेकर के डूब जाता है, पैसा वापस नहीं मिलता है, तो डायरेक्टली उसे सन्ड्री डेटर्स के नाम से भी एंट्री कर दी जाती है। तो यहाँ से डेबिट हम बैड डेट्स को करेंगे और टू अनिल करेंगे, जितना रुपया आपका डूब रहा है उस अमाउंट का एंट्री हम कर देंगे। अब आइए इसको हम टैली में समझते हैं। टैली ऑन किए, जर्नल एंट्री है, हम पहले आपको शुरू से बता देते हैं, राइट। इसके लिए हमें करना क्या होगा कि किसी को पैसा देना होगा, तो चलिए हम किसी को पेमेंट करते हैं। पहले पेमेंट में चलते हैं, हम एक अनिल को पेमेंट करने वाले हैं 4,000 रुपया, हम इसी पे करके देख लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा करते हैं, 10,000 करते हैं, राइट। तो डेबिट में अनिल होगा, तो अल्ट सी करके दोस्तों हम लेज़र बना रहे हैं। अगर आप यहाँ पे हैं, जैसे अगर आप वाउचर में रहते हैं और नए लेज़र की ज़रूरत पड़ती है, अब आपको बैक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अल्ट सी करके यहीं से बनाते रहेंगे। अल्ट सी करते हैं, हम एक अनिल का लेज़र बनाते हैं। अंडर कहाँ जाएगा? तो सन्ड्री डेटर्स है, आपको मैंने पहले भी बताया कि ये आपका देनदार है जिसको आप पैसा पेमेंट कर रहे हैं। बिल बाय बिल को यस करते हुए हम इसे एक्सेप्ट करेंगे।
ये देनदार से 10,000 रुपया आपसे ले गया, कोई भी काम का 10,000 रुपया ले गया, राइट। ऑन अकाउंट दे रहे हैं आप, इंटर करेंगे। और ये कैसे दे रहे हैं पैसा, आप कैश में दे रहे हैं तो कैश करेंगे क्रेडिट, और 1,000 रुपया आपका जो है यहाँ पे पेमेंट हो गया। नरेशन अगर लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, बीइंग कैश पेड टू अनिल, और एक्सेप्ट कर लेते हैं। 1,000 रुपया आपने अनिल को दिया, सॉरी 10,000 रुपया। 10,000 रुपया में अनिल आपने 6,000 रुपया आपको लौटा दिया, 6,000। अनिल कल के डेट में आया 6,000 रुपया लेकर के, तो हम रिसिप्ट में जाते हैं, अनिल को हम क्रेडिट करते हैं। 10,000 रुपया यहाँ पे बैलेंस दिखा रहा है, जो अनिल के यहाँ मेरा दिया हुआ पैसा था, अनिल डेटर्स था, वो पैसा देने वाला था। अब यहाँ पे हम अमाउंट डाल लेते हैं 6,000, क्योंकि 6,000 ही अनिल हमको पैसा दे रहा है, ऑन अकाउंट दे रहा है, राइट। ये पैसा मुझे कैश दे रहा है, तो हम कैश को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अनिल तो मुझे 6,000 रुपया दे दिया, लेकिन 4,000 रुपया अनिल के यहाँ अभी भी बकाया है, जो कि यहाँ पे शो कर रहा है, राइट। लेकिन ये अनिल अब 4,000 रुपया दे नहीं रहा है, ये अनिल दिवालिया हो गया, ये अब मिल नहीं रहा है, ये देने वाला भी नहीं है। अब इसकी एंट्री कंपनी कैसे करेगी, नहीं तो 4,000 रुपया ऐसे ही शो करता रहेगा, तो कंपनी से सेटलमेंट करेगी और ये 4,000 की एंट्री करेगी। इसके लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाना होगा। अब हम इसकी एंट्री जर्नल में करेंगे। अब जर्नल में जाएंगे तो यहाँ से डेबिट पूछा जाएगा, तो डेबिट में हम बैड डेट्स के नाम से एक लेजर बनाएंगे, तो अल्ट सी करेंगे और लेजर बनाएंगे BAD, बैड डेट्स, इंटर करेंगे। अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा लेजर, क्योंकि ये खर्चा होता है, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। कितना रुपया, तो 4,000, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद क्रेडिट पूछा जाएगा, क्रेडिट में कौन है, तो अनिल है, अनिल के यहाँ डालेंगे ऑन अकाउंट और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब अगर हम जाकर के रिसिप्ट में देखें अनिल के पास पैसा और पेमेंट का बकाया, तो रिसिप्ट में अब अनिल के यहाँ कुछ भी नहीं बताएगा, 0 पैसा बताएगा। अनिल का अकाउंट क्लोज हो चुका है, क्लियर हो चुका है। तो यही होता है दोस्तों बैड डेट्स की एंट्री, कि अगर आपका पैसा कहीं डूब रहा होता है, नहीं मिलता है, अकाउंट को सेटलमेंट करना है, अकाउंट को क्लोज करना है, उस जगह पे आप बैड डेट्स की एंट्री करके अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं, सेटलमेंट कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम यहाँ पे चले और प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर के देखें, तो यहाँ पे भी आपको अल्ट F1 करते हैं हम डिटेल्स के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस में अल्ट F1। तो ये तो आपका डिप्रिसिएशन है, हरा से 5,000 रुपये का लॉस हुआ ही है, और ये बैड डेट्स है, 4,000 रुपये का लॉस आपको यहाँ भी दिखा रहा है। तो ये 4,000 रुपया आपका लॉस ही समझा जाता है, यानी बैड डेट्स होता है तो आपकी लॉस ही होती है। टोटल लॉस 9,000 का दिखा रहा है, क्योंकि मैंने एक डेप्रिसिएशन का भी एंट्री किया हुआ है 5,000 का। तो ये 5,000 भी आपका लॉस ही है। 4,000 रुपया आपको कोई पैसा नहीं दे गया, पैसा डूब गया, ये भी पैसा आपका लॉस में ही चला जाता है। अगर हम इसको बैलेंस शीट में जाकर के देखें, तो बैलेंस शीट में भी देखेंगे तो फिक्स एसेट में आपका तो 5,000 का लॉस हुआ ही है, और करेंट एसेट में भी 4,000 रुपया का एसेट हो गया, क्या बोलते हैं लॉस हो गया, जिसमें आपने 10,000 रुपया पे किया था, 6,000 रुपया ही मिला, 4,000 लॉस हो गया, तो यहाँ पे आपको ये 9,000 रुपया लॉस में दिखाएगा। तो दोस्तों ये होता है आपकी एंट्री बैड डेट्स की। अब दोस्तों छोटा मोटा हम लोग जर्नल में और एंट्री भी कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चंस को देखते हैं, नीचे टी एक्सपेंसेज है, जैसे 100 रुपये का टी एक्सपेंसेज किया गया, राइट, 100 रुपये का। तो ये जो टी एक्सपेंसेज 100 रुपये का किया जा रहा है, तो इस एक्सपेंसेज को हालांकि आप पेमेंट में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये छोटा मोटा एक्सपेंसेज है, इसलिए हम इसे जर्नल में भी डाल लेंगे। तो अगर हम जर्नल में डालेंगे तो इसको अगर हम डेबिट और क्रेडिट करें, तो डेबिट में क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस है आपका, खर्चा है, तो खर्चा है तो क्रेडिट में तो ऑलरेडी कैश होगा ही, क्योंकि पैसा कैश में खर्चा हो रहा है। और क्या चीज़ में खर्चा हो रहा है, तो टी एक्सपेंसेज में, तो टी एक्सपेंसेज को डेबिट कीजिए। और इसकी जर्नल एंट्री के लिए आप टैली को खोलिए, F7 खोलिए, और पहले आपसे डेबिट पूछा जा रहा है, तो डेबिट में आप अल्ट सी करके टी एक्सपेंसेज का एक लेजर बनाइए, EXP फॉर एक्सपेंसेज अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, और इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। 100 का हम अमाउंट डालेंगे। अमाउंट डालने के बाद क्रेडिट में हम क्या डालेंगे, तो कैश डालेंगे, क्योंकि पैसा कैश खर्चा हुआ है, और इसे हम एंट्री करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग जर्नल वाउचर की एंट्री करते हैं। आप अच्छा से जर्नल वाउचर के बारे में समझ चुके होंगे कि जर्नल में हम लोग जो भी एंट्री करते हैं वो सारे एंट्री ऑप्शनल होते हैं। आप ऑप्शनल एंट्री आसानी से जर्नल में कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो मेरे चैनल पे हमेशा मिलता रहेगा आपको। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।